नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे जेड टीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। क्या आपको भी आजकल ये सब महसूस हो रहा है? शरीर में अजीब सी गर्मी, हाथ पैर जलते हुए, रात को नींद ठीक से ना आना, पसीना इतना कि कपड़े बार बार बदलने पड़े और दिन भर थकान ऐसी जैसे कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर भी शरीर जवाब दे रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज के टाइम में मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में ये प्रॉब्लम लगभग हर घर में है, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा, चाहे छोटा शहर या फिर मेट्रो सिटी। आज का लाइफस्टाइल, आज का खाना, आज का स्ट्रेस और ऊपर से ये बढ़ती गर्मी, सब मिलकर शरीर को अंदर से उबाल रहे हैं। हम बाहर से तो दिखते हैं नॉर्मल, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी जल रही होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ज्यादातर लोग इसे बीमारी ही नहीं मानते। लोग कहते हैं अरे गर्मी है तो ऐसा तो होगा ही, अरे पसीना तो आएगा ही, अरे नींद कम आ रही है तो फोन कम चला लो। लेकिन असलियत इससे बहुत ज्यादा गहरी है। जब शरीर में अंदरूनी गर्मी बढ़ जाती है तो उसका असर सिर्फ पसीने या नींद तक सीमित नहीं रहता, वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को बिगाड़ देती है। पाचन, कमजोर खाना, सही से न पचना, गैस, एसिडिटी, मुंह में छाले, पेशाब में जलन, स्किन पर दाने, और कुछ लोगों में तो गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि छोटी सी बात पर चिढ़ हो जाती है। अब आप सोचिए, क्या ये सब सिर्फ मौसम की वजह से है या कहीं ना कहीं हमारी रोजमर्रा की आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? आज का आदमी सुबह उठते ही चाय, फिर ऑफिस का स्ट्रेस, दिन में बाहर का खाना, दोपहर में कोल्ड ड्रिंक या पैकेट वाला जूस, शाम को फिर चाय और रात को देर से डिनर, ऊपर से मोबाइल, लैपटॉप, ऐसी कम पानी और नींद पूरी नहीं। बताइए, ऐसे में शरीर ठंडा रहेगा या गर्म होगा? हमारे दादा परदादा ना ऐसी जानते थे, न जिम न प्रोटीन पाउडर, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी मजबूत थी, पाचन सही था और गर्मी में भी वो काम करते थे। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ सिंपल था, खाना देसी था और घरेलू नुस्खे उनकी लाइफ का हिस्सा थे। आज हम उन्हीं देसी चीजों को आउटडेटेड समझकर छोड़ चुके हैं, और जब शरीर जवाब देने लगता है तब हम डॉक्टर, दवा, टेस्ट और रिपोर्ट के चक्कर में फंस जाते हैं, जबकि कई बार समाधान हमारी रसोई में ही पड़ा होता है। बस फर्क इतना है कि हमें उसका सही तरीका, सही समय और सही इस्तेमाल नहीं पता। आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही देसी उपाय के बारे में बताने वाला हूं जो सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, इतना सिंपल कि कई लोग वीडियो के बीच में ही बोल देंगे अरे ये तो हम रोज देखते हैं। लेकिन जब आप इसके असर के बारे में जानेंगे और खासकर इसके सही इस्तेमाल का तरीका समझेंगे तो आप खुद कहेंगे काश ये बात पहले पता होती। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप शरीर की गर्मी को सही तरीके से समझें। देखिए, गर्मी दो तरह की होती है, एक बाहर की गर्मी जो मौसम से आती है, धूप, लू, उमस, और दूसरी अंदर की गर्मी जो हमारे शरीर में बनती है। बाहर की गर्मी से तो हम बचाव कर लेते हैं, छाता, पंखा, ऐसी ठंडा पानी, लेकिन अंदर की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है और हमें पता ही नहीं चलता। ये अंदर की गर्मी सीधे हमारे पेट, लीवर, आंत और खून पर असर डालती है, और जब खून गर्म हो जाता है तो उसका असर पूरे शरीर में दिखने लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गर्मी में नाक से खून आने लगता है, कुछ को बार बार पेशाब में जलन, कुछ को मुंह में छाले, कुछ को आंखों में जलन। ये सब अंदर की गर्मी के संकेत हैं। अब सवाल ये है, क्या इसका इलाज सिर्फ दवाइयों में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दवाइयां अक्सर लक्षण दबाती हैं, जड़ पर काम नहीं करती। और जड़ क्या है? हमारी डाइट, हमारी दिनचर्या और शरीर को ठंडा रखने वाले नेचुरल एलिमेंट्स की कमी। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जो मिलता है वही खा लेते हैं, और पानी पीना तो जैसे भूल ही जाते हैं। फिर जब शरीर चीखता है तब हम गूगल पर सर्च करते हैं शरीर की गर्मी कैसे कम करें। पेट की गर्मी का इलाज, रात में नींद नहीं आती, क्या करें? और वहां आपको हजार तरह की सलाह मिलती है। कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ, कोई कहता है ये दवा ले लो, लेकिन देसी सच्चाई वहां बहुत कम लोग बताते हैं। इस वीडियो में मैं कोई चमत्कार नहीं बेच रहा, ना ही कोई महंगी चीज, बल्कि एक ऐसी चीज जो हर सब्जी मंडी में, हर घर में और हर किचन में मिल जाती है, लेकिन उसके इस्तेमाल का तरीका, टाइम और मात्रा, यही सब फर्क पैदा करता है। और खासकर रात के समय इसका इस्तेमाल क्यों ज्यादा असरदार होता है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये सब बताने से पहले ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार नुकसान भी कर सकती है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। अगर आप सच में अपने शरीर की गर्मी, पेट की जलन और अंदर की बेचैनी से परेशान हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब अगले पार्ट में मैं धीरे धीरे सीधे हमारे किचन की उस चीज की तरफ बढ़ूंगा जिसका नाम सुनकर आपको लगेगा अरे ये तो रोज खाते हैं, लेकिन जब आप इसका पानी, और वो भी रात में, इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे तो कहानी पूरी बदल जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनिए।
अब हम उस चीज की बात करने जा रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल सिंपल है, जिसे हम रोज सब्जी में काटते हैं, कभी पसंद करते हैं, कभी नाक सिकोड़ लेते हैं और कभी कहते हैं आज भिंडी नहीं बनेगी। लेकिन यही भिंडी जब पानी के साथ मिलती है और सही टाइम पर इस्तेमाल की जाती है तो शरीर की अंदरूनी गर्मी पर ऐसा काम करती है जैसा कई महंगी चीजें भी नहीं कर पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिंडी के पानी की। अब बहुत लोग यहाँ पर हंसेंगे और कहेंगे अरे यार भिंडी का पानी ये क्या नई कहानी है। लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि देसी नुस्खे हमेशा दिखने में सिंपल होते हैं लेकिन उनका असर धीरे और गहराई तक होता है। भिंडी की तासीर नेचुरली ठंडी होती है, ये बात आयुर्वेद में भी मानी गई है और देसी अनुभवों में भी। भिंडी के अंदर एक खास तरह की चिकनाहट होती है जिसे आप सब जानते हैं। वही चिकनाहट जब पानी में आती है तो वो हमारे पेट, आंत और पेशाब की नली पर एक तरह की ठंडी परत बना देती है। इसका सीधा फायदा क्या होता है? पेट की जलन कम, पेशाब की जलन कम, अंदर की सूखापन कम और शरीर को एक सॉफ्ट ठंडक मिलती है। अब जरा सोचिए, जब पूरे दिन हम गर्म चीजें खाते हैं, मसाले, तेल, चाय, कॉफी और ऊपर से स्ट्रेस, तो शरीर को एक ऐसी चीज चाहिए जो अंदर से ठंडा करे लेकिन नुकसान ना करे। भिंडी का पानी यही काम करता है। अब सवाल आता है, इसे रात में ही क्यों लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। रात का टाइम हमारे शरीर के लिए रीसेट टाइम होता है। दिन भर जो भी हमने खाया पिया, सोचा झेला, रात को शरीर उसकी मरम्मत करता है। अगर उसी टाइम आप शरीर को एक ठंडी, सॉफ्ट और नेचुरल चीज दे देते हैं तो उसका असर सीधा सुबह दिखाई देता है। रात में लिया गया भिंडी का पानी पेट में जाकर धीरे धीरे काम करता है, ना कोई झटका, ना कोई साइड इफेक्ट। सुबह उठते समय पेट हल्का, शरीर शांत और अंदर एक ठंडक सी महसूस होती है। अब मैं आपको इसे बनाने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनिए। भिंडी का पानी बनाने का तरीका आपको चाहिए 4 से 5 ताजगी भिंडी को अच्छे से धो लीजिए, ऊपर नीचे के सिरे काट दीजिए। अब इन्हें लंबाई में बीच से काट लीजिए। एक कांच या स्टील के बर्तन में 1 गिलास साफ पानी लीजिए, उसमें ये कटी हुई भिंडी डाल दीजिए। ढककर इसे रात भर नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए। सुबह उठकर उस पानी को छान लीजिए। बस इतना ही। अब वही पानी आपको पीना है, लेकिन ध्यान रखिए, आपको इसे सुबह खाली पेट नहीं बल्कि रात में सोने से करीब 1 घंटा पहले पीना है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। रात में लेने से ये पानी सीधा शरीर की गर्मी पर काम करता है। अब कुछ लोग पूछेंगे कितने दिन तक लेना है? देखिए, ये कोई दवा नहीं है जो 5 दिन में असर दिखा दे, लेकिन अगर आप लगातार 7 से 10 दिन इसे सही तरीके से लेते हैं तो आपको फर्क साफ महसूस होगा। पेट की जलन कम, पेशाब साफ, नींद बेहतर और सुबह उठते समय भारीपन कम। अब एक बहुत जरूरी बात, ये पानी किसे नहीं लेना चाहिए? अगर किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, लो बीपी की प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है तो वो इसे रोज ना लें। ऐसे लोग 1 दिन छोड़कर 1 दिन ले सकते हैं और मात्रा 1 गिलास से ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं कुछ आम गलतियों की। बहुत लोग भिंडी उबालकर उसका पानी पी लेते हैं। ये गलत तरीका है। उबालने से भिंडी की ठंडी तासीर काफी हद तक खत्म हो जाती है। कुछ लोग दिन में पी लेते हैं। दिन में पीने से इतना असर नहीं होता जितना रात में होता है। कुछ लोग इसे मीठा या नमकीन बना लेते हैं। ये भी गलत है। इसे बिल्कुल सादा जैसा है वैसा ही पीना है। अब जरा सोचिए, इतना सस्ता, इतना आसान और इतना देसी उपाय, लेकिन फिर भी हम इसे नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन शरीर धीरे ठीक होता है नेचुरल तरीके से। अगर आप सच में अपने शरीर की गर्मी से परेशान हैं, तो इस उपाय को कम से कम 1 हफ्ता अपना कर देखिए, फिर खुद फैसला कीजिए। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम सब अक्सर छोटी छोटी चीजों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वही छोटी चीजें लंबे समय में बड़ी परेशानी बन जाती हैं। शरीर की गर्मी भी कुछ ऐसी ही चीज है। आज नहीं तो कल ये आपको मजबूर कर देती है डॉक्टर के पास जाने के लिए। इसलिए समय रहते अगर आप देसी और सही तरीका अपनाते हैं तो बहुत कुछ बच सकता है। भिंडी का पानी कोई जादू नहीं है, लेकिन एक सच्चा देसी सहारा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो इसे अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता किसी को इसकी बहुत जरूरत हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस उपाय को ट्राई करने वाले हैं या नहीं। मैं फिर मिलूंगा एक और देसी काम की जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, देसी रहिए और हेल्दी रहिए।